वेलकम बैक टू दी स्टूडेंट्स। नाउ अब जो है हम कैसे हम टू वे स्लैब्स की डिजाइन करते हैं उस पर हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अभी जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में जो है प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिजाइन ऑफ टू वे स्लैब डिस्कस किया है कि टू वे स्लैब्स की हम डिजाइन कैसे करते हैं। तो अब डिजाइन के बाद से एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे जिससे कि आपकी इसमें जो टू वे स्लैब्स की डिजाइन आपकी जो है और क्लियर हो जाएगी कि कैसे हम टू वे स्लैब्स की डिजाइन करते हैं। तो नाउ क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन डिजाइन ए आरसी स्लैब फॉर ए रूम मेजरिंग 6.5 मीटर इंटू 5 मीटर। आपकी एक आरसी स्लैब्स की डिजाइन करनी है जिसमें आपकी रूम की डायमेंशन आपकी दी हुई है 6.5 मीटर इंटू 5 मीटर। द स्लैब इज कास्ट मोनोलिथिकली ओवर द बीम्स विथ कॉर्नर हेल्ड डाउन। इट मीन्स कहने का मतलब है कि आपकी यहाँ ये नहीं कह रहा है कि टू वे स्लैब्स की डिजाइन करनी है या वन वे स्लैब की डिजाइन करनी है, बट आप देखेंगे यहाँ एक कंडीशन लगा दिया है, मोनोलिथिकली ओवर द बीम विथ कॉर्नर्स हेल्ड डाउन। इसका मतलब आपका क्या है कि आपकी जो भी स्लैब्स है वो उसके चारों एंड जो है वो आपकी रिस्ट्रेंड है। द विड्थ ऑफ द सपोर्टिंग बीम इज 230 mm। जिस पे हमारी स्लैब रेस्ट है उसकी आपकी विड्थ दी हुई है 230 mm। द स्लैब कैरी सुपर इम्पोज लोड। सुपर इम्पोज लोड का मतलब जो है हमारी लाइव लोड दी हुई है। यूज M20 ग्रेड कंक्रीट एंड Fe500 स्टील। तो सबसे पहले तो हम ये कंडीशन चेक करेंगे कि स्लैब हमारा वन वे है या टू वे है। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक जो स्पैन है ये 6.5 मीटर जो है वो हमारी लॉन्गर स्पैन होगी। इसको हम LY से डिनोट कर सकते हैं 6.5 मीटर। और जो आपकी 5 मीटर है ये हमारी जो होगी वो शॉर्टर स्पैन होगी, इसको हम LX से डिनोट करेंगे, ये हमारी हो जाएगी 5 मीटर। तो हमें चेक करना होता है स्लैब हमारी वन वे है या टू वे है। तो हम क्या करेंगे, लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन जो है वो रेशियो निकाल लेंगे। अब यहाँ से आप देखेंगे कि लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन रेशियो जो है वो लेस देन आपकी 2 आएगी। जब लेस देन 2 है तो हमारी जो स्लैब है वो उसकी डिजाइन कैसे हम करेंगे, टू वे स्लैब्स की तरह डिजाइन करेंगे। यहाँ से अब आपका क्लियर हो गया कि क्वेश्चन हमारा टू वे स्लैब्स का है। अब नाउ कम्स टू दी स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 में हमें क्या करना होता है, ट्रायल डेप्थ एंड इफेक्टिव स्पैन निकालना होता है। ट्रायल डेप्थ को हमने स्मॉल डी से डिनोट किया है और हम यहाँ पे आपका जो है डायरेक्ट हमने क्या किया है स्पैन अपॉन 30। और यहाँ जो स्पैन जो यूज कर रहे हैं वो आपकी जो है शॉर्टर स्पैन जो हमारी दी हुई है LX को हम यूज कर रहे हैं। तो ये आपकी LX जो है 5 मीटर है तो 5000 डिवाइडेड बाई 30। तो यहाँ से हमारी जो निकल के आ गई 166 mm, ये आपकी निकल के आ गई डेप्थ इन ऑफ स्लैब इन एक्स डायरेक्शन। नाउ ये 166 आ गई। अब हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब हमने मान लिया 180 mm है। जो भी आपके स्लैब्स की जो डिजाइन करते हैं तो मिनिमम स्लैब्स की जो थिकनेस होती है या मिनिमम स्लैब्स की जो डेप्थ होती है 125 mm हम लेते ही लेते हैं, ये आपकी अकॉर्डिंग टू दी कोड। इससे कम हम स्लैब्स की डेप्थ को नहीं रख सकते। डी मिनिमम जो होती है वो आपकी 125 mm लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कैपिटल डी एज्यूम कर लिया और क्लियर कवर फॉर स्लैब मैंने बताया था आपको 15 mm लेते हैं। तो आपकी यहाँ पे और यहाँ हमने डाया बार जो है उसको भी एज्यूम कर लिया। यहाँ आप लिखेंगे क्लियरली एज्यूम दी डाया बार इज 10 mm। तो यहाँ से अब आपकी जो होगी डी एक्स जो होगी वो आपकी वैल्यू उसकी चेंज हो जाएगी, डी एक्स जो होगी कैपिटल डी माइनस क्लियर कवर माइनस 5/2। तो यहाँ से आपकी कैपिटल डी जो आ गई वो आपकी स्मॉल डी आपकी 160 mm आ गई और कैपिटल डी हमारी 180 mm आ गई। अब हमें क्या निकालनी है, इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन तो हम निकालेंगे, एक तो हम निकालेंगे अलोंग लॉन्गर स्पैन और दूसरा हम निकाले हैं अलोंग शॉर्टर स्पैन। तो अलोंग लॉन्गर स्पैन आपकी क्या होती है, क्लियर स्पैन प्लस
विड्थ ऑफ दी वॉल, विड्थ ऑफ दी वॉल क्वेश्चन में आपकी 230 mm दी हुई है, तो ये आपकी आ गई 6.73 mm। और दूसरी आपकी क्या होती है, क्लियर स्पैन प्लस स्मॉल डी, स्मॉल डी हमारी क्या है 160 mm है। तो यहाँ से आपकी जो ये हो गई, ये हमारी इफेक्टिव स्पैन इन वाई डायरेक्शन और इफेक्टिव स्पैन इन एक्स डायरेक्शन निकल के आ गया। और इन दोनों में से जो आपकी मिनिमम वैल्यू होगी, विच एवर इज मिनिमम, तो आप देख रहे हैं मिनिमम आपकी ये आ रही है, तो यहाँ हमने एलएक्स के लिए ये यूज किया और यहाँ मिनिमम जो है वो 6.66 आ रही है, तो यहाँ एल वाई के लिए हमने 6.66 mm यूज किया। अब हम निकाल लेंगे अल्फा। अल्फा आपका कोई कोफिशियंट होता है जिसकी आपकी जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है इट इज द रेशियो ऑफ द लॉन्गर स्पैन डिवाइडेड बाई शॉर्टर स्पैन। तो यहाँ से आपकी अल्फा की वैल्यू आपकी आ गई 1.33। अब स्टेप नंबर हम 2 पे जाएंगे। स्टेप नंबर 2 आपकी क्या होगी, लोड ऑन स्लैब। लोड ऑन स्लैब निकालने के लिए सबसे पहले सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब निकालेंगे, ये आपकी होती है WD या डेड लोड। तो ये आपकी होती है कैपिटल डी ओवरऑल डेप्थ इनटू यूनिट वेट ऑफ द कंक्रीट इनटू हम पर मीटर के लिए स्लैब्स की डिजाइन कर रहे हैं, तो आपकी ये हो जाएगी 4.50 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। सुपर इम्पोज लोड आपकी जो दी हुई है, ये आपकी दी हुई है क्वेश्चन में दी हुई है 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल लोड आपकी क्या हो गई 9 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अल्टीमेट लोड आपकी क्या हो जाएगी, उसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.5 इंटू 9, तो ये हमारी आ गई अल्टीमेट लोड 13.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 जो होती है डिजाइन बेंडिंग मोमेंट्स एंड चेक फॉर डेप्थ। अब बेंडिंग मोमेंट्स के लिए जब डिजाइन करेंगे तो ये mx और my, इसकी वैल्यू अभी मैंने बताया कि आपकी ये दी हुई है, ये आपकी पेज नंबर 90 में दी हुई है, फॉर्मूला का पेज 90 में जाएंगे तो ये आपका एम एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स डब्ल्यू यू एल एक्स स्क्वायर, एम वाई इक्वल टू अल्फा वाई डब्ल्यू यू टू एल एक्स स्क्वायर। और फॉर एल वाई बाई एल एक्स, ये जो अल्फा एक्स और अल्फा वाई की जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये आपको मिलेगी पेज नंबर 91 में। 91 टेबल नंबर 27, IS 456/2000 पे टेबल नंबर 27 से हमने अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यू फॉर दिए एल वाई बाई एल एक्स जब 1.3 है तो हमने ये वैल्यू वहाँ से रीड कर ली। तो अब आपको निकालनी होगी मोमेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो मोमेंट इन एक्स डायरेक्शन आपने निकाल लिया, ये आपकी आ गई 28.40 किलो न्यूटन मीटर। अब हमें निकालनी होगी मोमेंट इन वाई डायरेक्शन। मोमेंट इन वाई डायरेक्शन की आपकी क्या होगी, अल्फा वाई इंटू WU इंटू एल एक्स स्क्वायर। तो ये हमारी आ गई 20.13 किलो न्यूटन मीटर। अब हम निकालेंगे मिनिमम डेप्थ रिक्वायर्ड फ्रॉम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए हम यहाँ पे जो MU यूज करेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपकी MU एक्स से आई है, तो यहाँ से हम D निकालेंगे, MU अपॉन 0.133 FCK इंटू बी। ये जो यहाँ पे ये जो डायरेक्ट दिया हुआ है ये आपकी जो है ये RU मैक्स है। इसका जो फॉर्मूला है 0.36 FCK इंटू KU मैक्स ब्रैकेट में 1 माइनस 0.42 KU मैक्स। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपकी 1.33 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारी डेप्थ जो निकल के आ रही है 103 mm आ रही है।
और जो आपकी जो डेप्थ आई थी यहाँ से डी रिक्वायर्ड जो है दैट इज लेस देन डी एज्यूम, तो क्या है आपकी ये ओके है। ओके, अब हम क्या करेंगे, प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 4, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट। अब एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट निकालने के लिए मैंने आपको दो फार्मूला बताया था। एक तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, एम यू इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस टी डी ब्रेकेट में 1 माइनस एफ वाई ए एस टी अपॉन एफ सी के बी इंटू डी। तो स्टील अलोंग शॉर्टर डायरेक्शन निकालेंगे एम एक्स, तो एम एक्स इक्वल टू आपकी यहाँ हो जाएगी ए एस टी एक्स, और ये सारी वैल्यू हमें पता है, एफ वाई पता है, एफ सी के पता है, बी आपकी 1000 है, और डी जो यूज करेंगे यहाँ पे डी एक्स की जो वैल्यू है वो आपकी 160 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ स्टील इन एक्स डायरेक्शन आपकी आ रही है 438 mm²। अब हम क्या करेंगे, स्पेसिंग निकाल लेंगे। स्पेसिंग का फॉर्मूला आपका क्या होता है, स्पेसिंग एस बी इक्वल टू होता है एरिया ऑफ वन स्टील, एरिया ऑफ वन स्टील डिवाइडेड बाई ए एस टी टोटल स्टील इंटू 1000। तो यहाँ से जब इसको निकालेंगे तो ये स्पेसिंग जो आएगी ये आपकी आ गई 175 mm, और हमने रेनफोर्समेंट की डायमीटर 10 mm एज्यूम किया था, तो हमने यहाँ प्रोवाइड कर दिया, प्रोवाइड 10 mm फाई एट 175 mm सेंटर टू सेंटर क्रॉस सेक्शन। अब वहीं से हमने फिर क्या कर दिया, परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लिया। पीटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पीटी का फॉर्मूला होता है ए एस टी अपॉन बी इंटू डी इंटू 100। यहाँ से परसेंटेज ऑफ स्टील आपकी निकल के आ गई। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, स्टील अलोंग लॉन्गर डायरेक्शन निकाल लेंगे। तो आपकी यहाँ पे जो स्टेप में आपको डिजाइन में मैंने बताया था, जो हम डी वाई लेते हैं, डी वाई की वैल्यू जो होती है वो डी एक्स माइनस 5 डाया बार। तो डी एक्स आपकी 160 mm है और डाया बार हमने 10 mm लिया है, तो ये हमारी आ गई 150 mm। तो ये जो सेम फॉर्मूला था एम यू इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस टी डी 1 माइनस एफ वाई ए एस टी अपॉन एफ सी के बी इंटू डी। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ स्टील इन वाई डायरेक्शन आपकी निकल के आ जाएगी 327 mm²। अब यहाँ स्पेसिंग कितनी होगी, तो एक रेनफोर्समेंट की एरिया, एक रेनफोर्समेंट की एरिया आपकी क्या हो जाएगी, डाया बार हमने 10 लिया है, तो पाई/4 इंटू 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए एस टी वाई इंटू 1000। यहाँ से हमारी स्पेसिंग 241 आ गई, और दैट स्पेसिंग शुड बी लेस देन 450 mm, मतलब 3D। तो अब यहाँ से हमने क्या कर दिया, प्रोवाइड 10 mm एट 241 आया। मैंने आपको बताया था कि जो भी आती है स्पेसिंग हम कोशिश करते हैं कम से कम रखें, तो हम 240 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रख दी। अब नेक्स्ट कम्स टू दी स्टेप नंबर 5, चेक फॉर शियर एंड डेवलपमेंट। अभी आपको मैंने बताया था जब भी हम डिजाइन करा रहे थे, चेक फॉर शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ आर जनरली satisfied in case of slab and hence they are not checked। तो जनरली वो सेटिस्फाइड होते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप जो डिजाइन प्रोसीजर था उससे हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका है स्टेप नंबर 6, चेक फॉर डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, एल बाई डी एक्चुअल शुड बी लेस देन एल बाई डी अलाउएबल। अब एल बाई डी अलाउएबल क्या होती है, एल बाई डी बेसिक इंटू सम बुक्स में आपकी K1 दी हुई है और कहीं आपकी ये जो है अल्फा होती है, वैल्यू आपकी वही होती है। अल्फा जो होती है मॉडिफिकेशन फैक्टर होती है, इसकी वैल्यू हमने रीड की है फिगर 4 से। यहाँ लिखा है ना, परसेंटेज ऑफ स्टील आपने निकाली थी एंड एफ एस 0.58 इंटू एफ वाई, ये आपकी आ गई 240। तो यहाँ से फिगर 4 क्लॉज नंबर 32.2.1 IS 456 2000 रेफरेंस दिया हुआ है।
तो यहाँ से जब हम जाएंगे तो आपकी जो अल्फ़ा K1 की वैल्यू आएगी वो आपकी 1.5 आएगी। अब हमारी L/D अलाउेबल क्या हो जाएगी, ये जो L/D बेसिक्स जो होती है ये हमारी 26 हो जाएगी, ये आपकी क्लॉज में दी हुई है, और अल्फ़ा की वैल्यू हमारी 1.5 है, तो ये इतनी आ गई। अब L/D एक्चुअल हम निकालेंगे तो ये जो यहाँ जो L यूज करेंगे, इफेक्टिव डेप्थ इन एक्स डायरेक्शन जो हमारी आई थी स्मॉल एल एक्स बाई स्मॉल डी 160 थी, तो ये 32 आ गई। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि L/D एक्चुअल इज लेस देन L/D अलाउेबल, इट मीन्स क्या है, ये आपका ओके है। नाउ हम नेक्स्ट अगला चेक भी कर सकते हैं, चेक फॉर क्रैकिंग। चेक फॉर क्रैकिंग के लिए सिंस स्टील इज मोर देन 1.2% ऑफ द ग्रॉस एरिया, क्योंकि यहाँ परसेंटेज ऑफ स्टील आपकी जो कितनी है 0.27% है, तो स्पेसिंग ऑफ स्टील जो होगी शुड बी लेस देन 3D होगी, एंड डायमीटर ऑफ बार्स यूज्ड इज लेस देन D/8, तो ये आपकी 180 D है डेप्थ, डिवाइडेड बाई ये, तो ये 22 mm, तो इसका मतलब क्या है, ये भी आपका क्रैकिंग्स में भी हमारी ओके है, क्रैक्स में भी आपका ये सेफ है। अब डिटेलिंग करनी है, डिटेलिंग की आपकी ये पूरी डिटेलिंग दिखा रखी है स्लैब्स की। रेनफोर्समेंट हम कैसे कैसे कहाँ प्रोवाइड करेंगे, ये आपकी है स्पैन इन एक्स डायरेक्शन, इफेक्टिव स्पैन इन एक्स डायरेक्शन, और ये जो है इफेक्टिव स्पैन इन वाई डायरेक्शन, ये आपकी जो है LY है, और ये हमारी जो है LX। थिकनेस ऑफ द स्लैब जो है 180 mm थिक है, ये जो जिस पे आपकी स्लैब बीम पे रेस्ट कर रहा है उसकी आपकी डेप्थ दी हुई है 230 mm यहाँ दे रखी है। डेवलपमेंट लेंथ जो है ये हमारी जो होती है कितने पे डिस्टेंस पे प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमारी जो निकाली है हमने, ये डेवलपमेंट लेंथ है। ये आपकी पूरी स्लैब्स की डिटेलिंग है। तो इसको अगर 2 वे स्लैब्स के आपके क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करेंगे तो आपको इजी लगेगा और कहीं कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा जो है 2 वे स्लैब्स फिनिश हो गई है। आई होप कि मतलब आप लोग को ये समझ में आया होगा कि 2 वे स्लैब्स की डिज़ाइन कैसे करते हैं और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करते हैं। बट इन केस अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो वो जो है अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में जो है टाइप कर सकता है, या किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें आप अपना शेयर कर देंगे तो। और अटेंडेंस जो है वो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम जो है वो लिख दें, ताकि जो है हमारे नॉलेज में रहे कि कितने बच्चों ने अटेंड किया, क्योंकि अटेंडेंस हमें रिपोर्ट करनी होती है प्रिंसिपल सर को। थैंक यू वेरी मच।